एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। परचंग पीएस में एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि पादरी जो वहाँ पर अपना प्रेयर एक्टिविटीज कर रहे थे उनको कुछ लोगों ने अटका करके उनके ऊपर असॉल्ट किया है और अटेंड करा है, और जो लोग इस पूरे घटना में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और इस कदर बज रहा है कि हर इलाके में, हर देश में भारतीयों के लिए कुछ सख्ती लागू कर दी जा रही है। कुछ जोखिम भरे सूची में भारतीय लोगों को डाला जा रहा है, वहां का वीजा मिलना आप लोगों को मुश्किल हो रहा है। यानी अब से पहले जिन देशों में भारतीय लोग, भारतीय छात्र बड़ी आसानी से वीजा हासिल कर लेते थे, भारत के नागरिक होने की हैसियत से उन देशों में जाने से पहले वीजा लेना अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस तरीके से मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना 4 जनवरी को आई थी, जहां पर एक मसीह समाज के व्यक्ति यानी पास्टर को बजरंग दल के लोग गोबर खिलाते हैं। लेकिन मैं आज कुछ हट के बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया ने इस तरीके से पादरी का बदला ले लिया है, वीजा देना बंद कर दिया है, यहां तक कि हर एक भारतीयों को। तो अब बहुत बड़ी यहां पर समस्या की अमेरिका के बाद यहां पे बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। आज हम बात करें एक ऐसी घटना जहां पे हमें देखने को मिलता है जिसने भारतीय लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा गहरा ना मिटने वाला दाग लगा दिया है, जो कि उड़ीसा के जो ढेक लान में जो हुआ था वह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि हमारे संविधान और मानवता पर किया गया एक क्रूर प्रहार था। यह घटना शर्मसार करने वाली है। इस पादरी का नाम इस तरीके से बिपिन बिहारी नाइक की तस्वीर जो हम देख रहे हैं, जो घटनाओं को हमने देखा समझा, जबरन उसे गोबर खिलाया गया था, वो भी 4 जनवरी को तारीख को, जब पादरी बिपिन बिहारी नाइक अपनी रविवार की प्रार्थना सभा में एकत्र हुए लोगों के साथ प्रार्थना कर रहे थे। तो वो इस समय वो घटना घटती है और तभी बजरंग दल से जुड़े गुंडे वहां पर पहुंचते हैं। एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उन्हें नंगे पैर घसीटा गया, लाठियों से पीटा गया, लेकिन क्रूरता की हद तब पार हो गई जब उन्होंने जबरन गोबर खाने के लिए उन्हें मजबूर किया। मेरे प्रिय भाई ने आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले इस घटना को देखिए, उसके बाद में बात करता हूं। इस क्लिप को देखिए। सूची में एक नाम शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जिस ऑस्ट्रेलिया में भारत से न जाने कितनी बड़ी तादाद में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। और स्टूडेंट वीजा पर जाने वाले लोगों को दुनिया भर के देश बहुत आसान नियमों के तहत वीजा देते हैं और उनको बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए। अलग अलग उनको एडवांटेज दिए जाते हैं। यहां तो काम ही उल्टा हो गया। उल्टा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय छात्रों के लिए आसान नियमों के तहत वीजा देता था, उसको लेवल 2 की कैटेगरी में अब तक रखा गया था। वहां भारतीय छात्रों के लिए कैटेगरी को और जोखिम वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी लेवल 3 में भारतीय छात्रों को डाल दिया गया है ताकि आप और सख्त नियमों का सामना करें। एक प्रीस्ट को प्रेयर मीट के दौरान मॉब ने बेरहमी से मारा, जलील किया, जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर तक खिला दिया। परचंग पीएस में एक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि पादरी जो वहाँ पर अपना प्रेयर एक्टिविटीज कर रहे थे उनको कुछ लोगों ने अटका करके उनके ऊपर असॉल्ट किया है, अटेंड करा है, और जो लोग इस पूरे घटना में जिनका संपर्क रहे हैं उनका। इस पादरी को एक भारतीय नागरिक होने के बावजूद भी सरेआम अपमानित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, लेकिन इसे जबरदस्ती गोबर खिलाया गया। यह हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं, और ऐसी कानून व्यवस्था पर नहीं कहीं न कहीं आज सवाल खड़े होते हैं। कानून भीड़ का राज्य है, इसका मतलब यह नहीं कि हमें देखने को मिलता है उनका अपराध क्या था। उस जिस तरीके से उस पास्टर का अपराध क्या था कि वो लोग प्रार्थना कर रहा था, कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का आरोप जिस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने लगाया, और कानून का राज इस तरीके से खत्म हो चुका है, गुंडा राज शुरू हो चुका है। क्योंकि आप जहां पर देखते हैं बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के तरह तरह के संगठन के लोग जाते हैं, हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। क्या अब भीड़ की अदालत और जल्द ना बन जाएगी? जिस तरीके से इस घटना को हम देखते हैं, सिर्फ एक पादरी पर नहीं था, यह उन सभी भारतीयों पर था जो इस देश के संविधान पर विश्वास करते हैं। यह हमला हमारी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करता है, उस पर मतलब सवाल खड़ा करता है कि क्या कोई व्यक्ति को इस तरीके से या अपमानित किया जा सकता है, उसे परेशान किया जा सकता है, या भीड़ के द्वारा उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्या हम इस अमानता को चुपचाप देखते रहेंगे? जो ये घटनाएं घटी हैं, क्या हम इसको देखते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी घटना का हमें बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी सरकारें हैं,
बजरंग दल, विष्णु प्रसाद, तरह तरह के संगठन के लोग हैं, ये आए दिन हमला करते हैं। लेकिन भारत देश में 12-14 साल से ऐसी सरकार है जो इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, कोई भी धर्म, कोई जात का, कोई मजहब का हो, किसी को नहीं छोड़ती। इस बात को याद रखिएगा। यह घटना हमें आईना दिखाती है या सवाल उठाती है कि क्या हम सचमुच इस एक सभ्य समाज में हैं? नहीं। जब एक धार्मिक समूह के लोग कानून को अपने हाथ किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित किए करते हैं, तो यह सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र की समस्या है। और जिस तरीके से ये आत्मा पर चोट पहुंचाती है और जिस तरीके घटनाएं लगातार भारत देश से निकल करके आती है, हम मांग करते हैं कि इस क्रूरता के पीछे हर चेहरे को बेनकाब किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले उन हर प्रकार के बजरंग दल, हर प्रकार के संगठन के लोगों को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यह सिर्फ न्याय की बात नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र के सम्मान और सवाल है। हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भारत देश में ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा फैसला लिया कि हम भारतीयों के बीच नहीं देंगे, क्योंकि ये गुंडे हैं, अपराधी हैं, गुनाह करने वाले हैं, चर्च पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं, पास्टरों को ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिली है। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।